बहुत साल पहले एक जंगल में रहता था एक शेर और एक शेरनी। जंगल के राजा शेर को अपनी शेरनी पर शक था कि वो जब भी नए शिकार पर जाता तब शेरनी उसकी पुरानी शिकार का अपने दोस्तों के साथ खा लेती। एक दिन शेर राजा की दोस्ती मीनू नाम का एक चिड़िया से हो जाता है और शेर उसे अपनी गुफा में ले आता है। शेर उसके लिए अपनी गुफा में एक घोंसला बना देता है। एक दिन शेर शिकार पर निकलता है, तब वो मीनू से कहता है, देखो मीनू, मैं शिकार पर जा रहा हूँ। मेरे पीठ पीछे इस गुफा में क्या क्या होता है तुम मुझे पूरी खबर देना। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए महाराज। यहाँ से पल पल का आंखों देखा हाल मैं आपको सुनाऊंगी। फिर निश्चिंत होकर शेर शिकार पर निकल जाता है और शेर के गुफा से जाते ही शेर ने अपने दोस्तों को बुलाया और गुफा में मौज मस्ती शुरू हो गई। लगता है महाराज शिकार पर गए हैं। उन्हें वापस आने में बहुत देर हो सकता है, हाँ ना महारानी? हाँ, तभी तो पुरानी शिकार को खाने के लिए तुम सबको बुलाई है। उनके वापस आने से पहले हम खाना खत्म कर लेंगे। महारानी, क्या महाराज आपको पुराने शिकार के बारे में पूछते नहीं है? अरे हाँ, पूछते हैं, लेकिन कह देती हूँ मैं खा गई। फिर उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहते। मौज मस्ती करने के बाद शेरनी के दोस्त चले जाते हैं और शेरनी सो जाती है। कुछ देर बाद शेर महाराज आ जाते हैं। उसने मीनू से बात करने के बाद अंदर शेरनी के पास आते हैं। अरे उठो उठो, कब तक सोते रहोगी? चलो जल्दी उठो। अरे आप शिकार से इतनी जल्दी आ गए? क्या आपको आज शिकार नहीं मिला? क्यों? मुझे नहीं आना चाहिए था ना? मैं जल्दी आ गया, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या किया है मैंने? क्योंकि मैं नहीं आऊंगा तभी तो तुम मेरा पुराना शिकार अपने दोस्तों को खिलाकर मौज मस्ती करोगी। तुम क्या सोचती हो मुझे कुछ नहीं पता? ये आप क्या कह रहे हो? कौन दोस्त? मैं खुद ही खाया था। सियार, कौवा, ये सब कौन है? क्या ये सब मेरे जाने के बाद नहीं आए थे? अब क्या बताओ महाराज, अचानक वो सब आ गए, कहने लगे कुछ खिलाओ। अब आपके दरबार में कोई खाली पेट चला जाए तो कैसा लगेगा, इसीलिए खिला दिया। खिलाया तो खिलाया, लेकिन नाच गाना ये सब मेरे दरबार का हिस्सा है। तुमने क्या सोच के यहाँ पर ये सब किया है? नहीं, वो तो ऐसे ही। अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा महाराज। ठीक है, छोड़ो। अभी कुछ देर बाद मुझे शिकार पर जाना है। सुना है कुछ हिरन यहाँ से गुजरने वाले हैं। मैं थोड़ा देर से वापस आऊंगा। कमाल है, इन्हें इतना अच्छा जानकारी कैसे मिला? कहीं इन्होंने छिपकर सब कुछ देखा तो नहीं? लेकिन छिपे रहते तो पता चल जाता। तो फिर कैसे पता चला? इस बार मुझे थोड़ा सावधान रहनी होगी। और कुछ देर बाद शेर शिकार के लिए निकल गया, तो फिर शेरनी के वो सारे दोस्त वहां आ गए। कमाल है शेरनी महारानी, आज एक ही दिन में फिर मौज मस्ती। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है, चलो मस्ती करते हैं। हाँ, महाराज शिकार करके लौटे, फिर शिकार पर चले गए। अब चलो
मस्ती करते हैं, उनके वापस आने में थोड़ा देर होगा। हाँ हाँ, देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। मौज मस्ती करने के बाद वो सब लौट जाते हैं। थोड़ी देर बाद महाराज शिकार से वापस आते हैं। आते ही उन्होंने मीनू के पास जाते हैं। मीनू फिर एक बार चुपचाप शेर को सब बता देती है। सब कुछ सुनने के बाद शेर बहुत गुस्से में हो जाते हैं। वो शेरनी के पास जाते हैं और कहते हैं, वाह वाह महारानी वाह, मेरे जाते ही पहले सियार आया, फिर कौवा भी आया। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है महाराज। लगता है कोई आपको हमारे खिलाफ झूठ बोल रहा है। किसने ये सब आपको कहा है महाराज? किसी दिन शिकार के बीच से आ गया तो इन सब का यही शिकार कर लूंगा। मैं तुम्हें आखिरी बार सावधान कर रहा हूँ। कमाल है, इन्हें इतना सब कुछ कैसे पता चलता है? कहीं इन्होंने कोई जासूस तो नहीं बैठा रखा है? फिर कौन हो सकता है? ओ, समझ गया, ये चिड़िया। इसे रहने की इतनी साफ जगह दी, खाना दिया और मेरे साथ ही गद्दारी। ठीक है, तुझे महाराज के सामने झूठ साबित करना पड़ेगा, तभी हम सुखी रहेंगे और मेरे ऊपर से शक दूर होगा। फिर शेरनी ने निश्चय कर लिया कि अगली बार इसे महाराज के सामने झूठा साबित कर देगी। उन्होंने अपने सारे दोस्तों को अपने पास बुला लिया और मीनू को फंसाने के लिए क्या करना होगा समझाने लगी। इस बार जब महाराज शिकार पर जाएंगे, हमें मीनू को झूठा साबित करने के लिए कुछ करना होगा। मेरे पास एक उपाय है, सुनो। अगले दिन शाम को शेर महाराज ने शिकार पर निकल गए और शेरनी को मौका मिल गया। उन्होंने तुरंत अपने दोस्तों को बुला लिया। सबसे पहले शेरनी ने गुफा के मसाल बुझा दी और एक एक करके उसके सारे साथी अंदर आ गए। कौवे ने एक पात्र में जल लेकर मीनू के माथे के ऊपर एक पत्थर पर बैठ गया और सियार ने मीनू के नीचे एक गर्म लोहे के डंडे लेकर रख दिया। अरे, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रही? महाराज आएंगे तो उन्हें कैसे बताऊंगी? अगर कुछ नहीं बताया तो महाराज नाराज होंगे। अरे चिड़िया, तुम तो वही बताओगे जो मैं तुम्हें दिखाऊंगी, और वो भी झूठ। फिर आएगा असली मजा। अरे बाप रे, अचानक इतनी गर्मी कैसे शुरू हो गई? हे भगवान, इतनी गर्मी के बाद अचानक बारिश भी शुरू हो गई। आज मौसम कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मौसम का ये मिजाज बनाया गया है। अब देखो महाराज के आने के बाद क्या होता है। इतनी गर्मी, बारिश की बूंदें, इस अंधेरे में मैं क्या करूं? अगले दिन सुबह शेर हमेशा के तरह शिकार से आकर सीधा मीनू के पास जाकर पूछता है, आज मैं बहुत थका हूँ और गुस्से में भी हूँ। जल्दी बताओ, मेरे जाते ही यहाँ क्या क्या हुआ? आपको क्या बताओ महाराज, कल रात को मैं बहुत परेशान रहा। पहले तेजी से गर्मी लगी, फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आया महाराज। गर्मी, बारिश, इस गुफा में बारिश का पानी तो क्या एक बूंदे भी कहीं नहीं है, और बाहर भी कहीं गर्मी और बारिश का नाम और निशान नहीं है। क्या तू मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रही है? तब शेरनी वहाँ पर आ जाते हैं। शेर महाराज, आपसे झूठ बोलने वाले का पता चला? कौन है?
जो आपको यहाँ ना होने वाली चीजों के बारे में भी झूठ झूठ बताता है? ये बात सुनते ही पहले से शिकार से गुस्से में लौटता शेर भड़क जाता है और मीनू को कहता है, ओ, तो वो तू है जो मेरी भोली भाली शेरनी के खिलाफ झूठ झूठ मेरे कान भरता है। तेरा इतना बड़ा दुस्साहस। नहीं महाराज, मैंने आपको झूठ नहीं बोली। ये सब शेरनी की। चुप कर महाराज के बच्चे। तेरे इस बात से मैं समझ गया तू मुझसे झूठ बोलता है। महारानी सच कहती थी, कोई मुझे उनके खिलाफ झूठ झूठ बोलकर भड़काता है, वो तू है। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। नहीं 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 महाराज, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। अरे आप ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो बेचारे को। महारानी, इसने तुम्हारे खिलाफ हमसे झूठ बोला और तुम कह रही हो मैं इसे छोड़ दूं? कोई बात नहीं महाराज, नादान है। आज के बाद ये यहाँ रहेगा ही नहीं, तो आपको झूठ कैसे बोलेगा? जाओ मीनू बहन, इस गुफा को छोड़ के चले जाओ। और सुनो, जाते जाते मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अब से किसी की भी चुगली मत करो, और अगर मजबूरी में भी करना पड़ जाए तो ये देख लो किसके खिलाफ और कहाँ चुगली कर रहे हो, वरना गुफा के साथ साथ कभी दुनिया भी छोड़ के जाना पड़ सकता है। उसके बाद मीनू दुखी होकर उस गुफा को छोड़कर बहुत दूर चली जाती है। बहुत साल पहले की बात है। उदयपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। वो जंगल बहुत गहरा था। उस जंगल में शेर खान का शासन था। शेर खान बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था। शेर खान अपनी पत्नी शेरनी और बेटे शेरू के साथ बहुत ही सुख शांति से रहते थे। शेर खान शेरू से बहुत प्यार करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन किसी भयानक बीमारी के कारण शेर खान की मृत्यु हो गई। शेर खान की पत्नी और बेटे उसके मृत शरीर के पास बैठकर खूब रोने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। शेर खान के मृत्यु के बाद उसके मंत्रियों ने जंगल का राजा बनने का दावा करने लगे। वो सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक एक करके राजा बनने की इच्छा व्यक्त करते हैं। पहले हाथी ने बोला, इस जंगल को मुझसे अच्छा राजा नहीं मिल सकता। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। राजा बनने के लिए मुझसे अधिक योग्य कोई नहीं हो सकता। एकमात्र मैं ही हूँ जो जंगल के जानवरों और जंगल को रक्षा कर सकता हूँ। अगला राजा मुझे बनना चाहिए। मैं भी राजा बनने के योग्य हूँ। मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। राजा तो मुझे ही बनना चाहिए, क्योंकि मुझ में राजा बनने की सभी गुण है। मैं तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं अपनी बुद्धि से जंगल का रक्षा करूँगा। शेरनी अपने बेटे शेरू को जंगल का राजा बनाना चाहती थी, लेकिन शेरू अब राजा बनने के लिए बहुत छोटा है। इसीलिए शेरनी ने सोचा, मैं बाघीरा को जंगल का राजा बना देती हूँ। बाघीरा बहुत शरीफ और सज्जन है। वो आसानी से मेरे काबू में आ जाएगा और कुछ सालों बाद जब मेरा बेटा राजा बनने का लायक हो जाएगा तो मैं बाघीरा को हटाकर अपने बेटे को राजा बना दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये सोचकर उसने सभास्थल पर जाकर घोषणा कर दी। महाराज शेर खान की मृत्यु के बाद इस जंगल को एक राजा की आवश्यकता है, इसलिए मैं बाघीरा को राजा घोषित करती हूँ। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताए। अब से इस जंगल का नए राजा है बाघीरा। बाघीरा बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था, इसीलिए किसी ने उसके राजा बनने पर
आपत्ति नहीं किया। सभी जानवर बाघीरा को अपना राजा मान लिया। राजा बनते ही बाघीरा ने जंगल के लिए जरूरी काम करना शुरू कर दिया। उसके काम से जंगल के जानवर बहुत खुश थे। देखते ही देखते राजा बाघीरा ने जंगल के सभी जानवरों का दिल जीत लिया। वह सभी अपने नए राजा की प्रशंसा करने लगे। बाघीरा जी, आप बहुत अच्छा राजा है। आपके शासन में हम सब बहुत खुश हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसा राजा मिला है। ये तुमने ठीक ही कहा। बाघीरा जी से अच्छा राजा हमें कभी नहीं मिल सकते। आप इस जंगल के जानवरों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। जानवरों के प्यार देखकर बाघीरा बहुत खुश हुआ। ये देखकर शेरनी को बहुत जलन होने लगी, क्योंकि वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी। एक दिन कुछ जानवर महाराज बाघीरा के पास आए। महाराज, जंगल में सिर्फ एक ही नदी है और हम जानवरों को पानी पीने के लिए बहुत दूर तक चलकर नदी तक जाना पड़ता है। कृपया आप कुछ कीजिए। इतनी दूर तक चलकर जाने के कारण हमें बहुत दिक्कत होता है महाराज। हाथी ने ठीक ही कहा महाराज। पानी पीने के बाद जब हम इतनी दूर चलकर आते हैं तो हमें फिर से प्यास लग जाती है महाराज। आप सब बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्द कुछ करूँगा। आप सब अपना घर जाइए, मैं देखता हूँ। महाराज बाघीरा नदी के पास गया और नदी को देखकर सोचने लगा, मैं कैसे जानवरों की पानी की समस्या को सुलझा सकता हूँ। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। काफी देर सोचने के बाद उसे समस्या का हल मिल गया। उसने अगली सुबह सभी जानवरों की सभा बुलाया और कहा, अब सभी की परेशानी को समझते हुए मैंने ये फैसला लिया है कि नदी में से 4 नहरें निकाली जाएगी, जिससे नदी का पानी पूरे जंगल में पहुंच सकेगा और किसी को पानी के लिए चलकर इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। अपने राजा की बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए, लेकिन ये सुनकर शेरनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगी। वो नहीं चाहती थी कि जानवर बाघीरा को पसंद करे। इसीलिए शेरनी अगले दिन बाघीरा को अकेले में अपने पास बुलाया। बाघीरा, ये नहरें नहीं बनेगी। सबको बता दो, ये काम तुमसे नहीं होगा। लेकिन नहरें बनने से जंगल के जानवरों को बहुत फायदा होगा। आप ऐसा मत करिए। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर सब कुछ तुम कर दोगे तो मेरा बेटा शेरू क्या करेगा? लेकिन मैंने जंगल के जानवरों से वादा किया है कि मैं उनके लिए नहरें बनवाऊंगा। बाघीरा, ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें इस जंगल का राजा बनाया है और मैं चाहूँ तो तुम्हें राजा के पद से हटा भी सकती हूँ। इसीलिए जब तक मेरा बेटा राजा बनने के लायक नहीं होता, तब तक मैं जैसा कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। शेरनी के आगे बाघीरा कुछ नहीं बोल सका और वो दुखी होकर वहां से चला गया। उसने नहरें बनाने का इरादा छोड़ दिया और किसी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। एक दिन बाघीरा अकेले जंगल में घूम रहा था। तभी उसने झाड़ियों के पीछे से कुछ जानवरों को बात करते हुए सुना। मैं तो अब दिन में सिर्फ एक ही बार नदी में पानी पीने जाता हूँ और बाकी दिन मुझे बिना पानी के ही रहना पड़ता है।
मुझे तो लगा था बाघीरा के राजा बनने के बाद हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे और हमें पानी पीने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो हाथी भाई, लेकिन बाघीरा को हमारे दुख से क्या मतलब, वो तो अब राजा बन गया है। ये सुनकर राजा बाघीरा को बहुत दुख हुआ। तब उसने अपने आप से कहा, मेरे राज्य की प्रजा कितनी दुखी है। अगर मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरा राजा बने रहना बेकार है। अब मुझे कुछ करना ही होगा। इसके लिए मुझे राजा का पद ही क्यों ना छोड़ना पड़े। ये सोचकर उसने अगले दिन हाथी और भैंस को अपने पास बुलाया। खबर पाते ही हाथी और भैंस राजा बाघीरा के पास चले गए। हाथी भाई, मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह नहीं है। तुम अपनी बुद्धि से जल्द नदी में से 4 नहरें निकालने का योजना बनाओ। योजना बनते ही तुम दोनों कुछ पशुओं के साथ नदी में नहरें निकालने का काम शुरू कर देना। अब जंगल के जानवरों को पानी के लिए तरफना नहीं पड़ेगा। जैसे ही ये बात शेरनी को पता चली, वो गुस्से में बाघीरा के पास गई। बाघीरा, मैंने तुम्हें कहा था ना ये नहरें नहीं बनेगी, फिर तुमने नहरें बनाने का आदेश क्यों दिया? एक राजा होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं जंगल के जानवरों के लिए काम करूं। और अगर मैं राजा के पद पर रहकर काम नहीं कर सकता तो मुझे राजा बने रहने का कोई हक नहीं है। अब चाहे तो मुझे राजा के पद से हटा सकती हो, लेकिन मैं नहरों का काम नहीं रोकूंगा। शेरनी जानती थी कि उसका बेटा शेरू अभी राजा बनने के लिए तैयार नहीं है, और अगर उसने बाघीरा को राजा के पद से हटाया तो दूसरा कोई और राजा बन जाएगा और वो अपने बेटे को कभी राजा नहीं बना पाएगी। इसीलिए उसने बाघीरा से कही, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पद से नहीं हटाऊंगी। तुम नहरों का काम कर सकते हो। बहुत जल्द नदी से नहरें निकालने का काम पूरा हो गया और जंगल के सभी जानवरों की पानी की परेशानी खत्म हो गई। इस तरह बाघीरा ने हिम्मत दिखाकर एक धूर्त सैनिक को हराया और जंगल के जानवरों की पानी की समस्या को भी हल किया।